नया साल शुरू हो गया और हमारे बहुत सारे विजन्स, हमारे बहुत सारे गोल्स, हमारे बहुत सारे प्लान्स आई एम वेरी श्योर सक्सेसफुली बिगिन हो गए हैं। शुरुआत तो हो गई है और मैंने इस सिलसिले में बहुत सी वीडियोस शेयर करी इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड इवन अ लिटिल इन जनवरी। उस वीडियो में से हमने बात करी थी बहुत सारी चीज़ों की। मैंने आपको विजन बोर्ड बनाना बताया, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए नए साल के लिए, आपको क्या क्या करना है वो सब बताया। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं 2023। आज की वीडियो एक जिस्ट है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने उनमें से कोई वीडियो स्किप की हैं, मिस की हैं या पूरी नहीं देखी हैं। तो कहते हैं ना, एक ऑल इन वन, एक तरह से ये एक ऑल इन वन की डोज़ है और इस डोज़ को हम पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे? चलिए क्विक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अब अपनी आंखें बंद करिए, जस्ट क्लोज योर आइज़। करी ना? अरे बंद करिए। ऑलराइट, अब एनविजन करिए इस साल में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। हेल्थ के गोल्स क्या हैं, वेल्थ के गोल्स क्या हैं, रिलेशनशिप के गोल्स क्या हैं, करियर में गोल्स क्या हैं, क्या नया सीखना है, स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल अपनी आप को इम्प्रूव करने के लिए मेरे गोल्स क्या हैं। सोचा? आगे खोलिए। अब वो सारी चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअली करनी है। तो अगर आपने विजन बोर्ड नहीं बनाया, अगर आपने टू डू लिस्ट नहीं की, अगर आपने उनमें से कुछ भी नहीं किया, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटिग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल अबंडेंट फैमिली। तहे दिल से आभार और शुक्रिया और नए साल की ढेरों अनेकों शुभकामनाएं। तो आज सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं? नंबर 1, हमें क्लैरिटी रखनी है 2023 की। क्लैरिटी, मैंने अगर विजन बोर्ड की बात की थी तो मैंने 8 चीज़ों की बात की थी जिसके बारे में मैंने अभी आपसे एक एक्टिविटी भी करवाई है। अब आप एक जल्दी से डायरी पेपर पेन ले लीजिए और जो जो आपके तसव्वुर में आया, जो जो आपके सपने में आया, जो जो आपकी सोच में आया, वो जल्दी से एक एक लाइन लिखेंगे हम। सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे अबाउट आवर हेल्थ गोल्स। आप सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे उस डायरी में? ओम लिखेंगे। ओम लिखने के बाद, या आप जो भी जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी रिलीजन को मानते हैं, उसका जो भी सिंबल आपको अच्छा लगता है वो लिख दीजिए। कोई मंत्रा लिखना अच्छा लगता है, कोई चैंट लिखना अच्छा लगता है, कोई सेइंग अच्छी लगती है, वो लिख दीजिएगा। एंड लिखिए अबंडेंट 2023। लिख लिया। अब हम सबसे पहले लिखते हैं हेल्थ गोल्स। हेल्थ गोल्स में आप एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं, 2 लाइन भी लिख सकते हैं, जो कि आपने जो सोचा था। परफेक्ट वेट सोचा था, परफेक्ट फिट बॉडी सोचा था, हेल्दी बॉडी सोचा था। तो हम एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे या वर्ड्स लिखेंगे अगर सेंटेंस नहीं लिखना चाहते। फिट, परफेक्ट हेल्थ, एजाइल, यू कैन यूज़ एनी एडजेक्टिव्स। उसके बाद सेकंड हम आते हैं वेल्थ गोल्स। लिखिए जल्दी से वेल्थ गोल्स में आपके क्या हैं? कितने लाख, कितने करोड़, कितने अरब, वॉट एवर डिनोमिनेशन यू विश, यू एस्पायर फॉर, राइट इट डाउन क्लियरली। जिस भी करेंसी में, रुपीज़ में, यूरो में, डॉलर्स में, जिस भी करेंसी में चाहते हैं वो आप लिखिए। थर्ड लिखेंगे हम रिलेशनशिप के बारे में। आप लिखिए रिलेशनशिप और आप क्या चाहते हैं। आप एक अच्छी ब्यूटीफुल हेल्दी रिलेशनशिप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल सा एक छोटा सा हार्ट बना दो, प्यारा सा रेड कलर का, और उस हार्ट के चारों तरफ अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम लिख डालो। कितना बढ़िया तरीका है ना, सिंपल दी बेस्ट। फोर्थ हम आएंगे, आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन में, चाहे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हो, चाहे कोई ऐसी चीज़ जो आप नया सीखना चाहते हैं, एनी न्यू लर्निंग्स जो आप चाहते हैं, लर्निंग गोल्स क्या हैं आपके, जो भी आप सीखना चाहते हैं उसके बारे में एक सेंटेंस या कुछ वर्ड्स लिख दीजिए। 5वां हम लिखेंगे स्पिरिचुअल गोल्स, कि मेरा स्पिरिचुअल गोल क्या है, मैं अंदर से क्या चाहता हूँ, स्पिरिचुअली क्या करना चाहता हूँ। तो आपको अगर ऐसा लगता है आई लेट गो, आई फॉरगिव, किसी भी चीज़ के लिए आप उन सी चीज़ों से ऊपर उठना चाहते हैं, आप वो एक सेंटेंस में, वर्ड में, पिक्चर में कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन, विच इज़ चैरिटी। गोल्स क्या है चैरिटी में, क्या करना है? क्या मंथली आपने चैरिटी फिक्स करनी है, कुछ अमाउंट देना है? क्या आपने अपनी इनकम का 10% देना है, या आपने हर मंथ ये प्लान करा है कि मुझे एनिमल्स को फीड देना है, मुझे किसी मंदिर या गुरुद्वारे या ईदगाह या चर्च या कहीं पे भी जाके कुछ डोनेशन की एक्टिविटी करनी है, किसी एनजीओ के साथ जुड़ना है, कुछ भी आपके मन में अगर है तो आप एक वो वर्ड लिख दीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि इसको करना कैसे है। अब ना तो मैंने विजन बोर्ड बनाया, ना तो मैंने कुछ और किया, तो क्या करूँ? ये जो लिखेंगे ना आप, इसकी फ़ोटो खींच लीजिए, जिस भी पेपर पे, पेज पे, डायरी पे, जहाँ भी लिखा है। फ़ोटोग्राफ खींचने के बाद अगर हो सके प्रिंटर है तो उसका प्रिंट निकाल लीजिए, प्रिंटर नहीं है
तो आप इसका अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर बना लीजिए। जब भी स्क्रीन बंद होगा या खुलेगा तो आप उसको देखेंगे, आपको वो बार बार रियलाइज़ होगा। अब हम आ जाते हैं इसको करना कैसे, इम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपको हर रोज़ सुबह और सोने से पहले, यानी जब आप सवेरे उठते हैं तो आपको ये देखना है और देख के इनको दोबारा से पढ़ना है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन आप जब पढ़ेंगे आई एम दिस आप पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन होता चला जाएगा, है ना। और सोने से पहले जब हम पढ़ के सोएंगे तो दैट इज़ समथिंग लाइक एन इंस्ट्रक्शन यू आर गिविंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड कि हे लिसन, मुझे ये सब अचीव करना है और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। डन, डस्टेड, क्लियर्ड। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको एक पार्टनर चूज़ करना है जिसको हम कहेंगे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अब वो ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपके मतलब अच्छाइयों की तरफ ध्यान नहीं दे, आपको कुछ शीशा दिखाए कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं, और आपसे हर हफ्ते अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की आपसे बात हो और आप एक दूसरे से पूछें तूने आगे यहाँ कहाँ तक किया, तुम कर रहे हो या नहीं, पीछे तो नहीं रह गए, और आपको बकअप भी करे, एक्सेलेंट भी करे, शाबाशी भी दे, और साथ साथ में आपको ये भी कहे कि हाँ भूलना नहीं है, ये करना है, और जब आप चूक जाओ तो आपके थोड़े से कान वान भी पकड़ ले। डन, दिस इज़ द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू डू। नाउ आई मूव टू द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको मंथली रिव्यू करना है हर एंड ऑफ द मंथ, 30 तारीख को या 31 तारीख को। आपने जस्ट बैठ के देखना है कि मैंने जो इस मंथ का प्लान किया था मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ या कहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आपको लगता है मैंने 10 काम प्लान किए थे, मैंने सिर्फ 4 ही किए, निराश नहीं होना, अपने आप को सबसे पहले कहना एक्सेलेंट, 4 ही किए हैं, अगले महीने ये 6 भी होंगे और इसके अलावा 6 और एक्स्ट्रा होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे हम आते हैं, जो है आपको रिवॉर्ड देना अपने आप को। क्या रिवॉर्ड देना है? कुछ भी हो सकता है। मैं क्या करती हूँ, मैं तो मैंगो डुएट आइसक्रीम लेती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, तो मेरा रिवॉर्ड सबसे अच्छा ये होता है जब मैं वो आइसक्रीम खाती हूँ। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ पे, वो है चीज़ें हटाना। सबसे पहले इनफैक्ट होना चाहिए था, बट हमने इसलिए इसको इस तरह किया क्योंकि अब हमारा मोमेंटम बन चुका है, चीज़ें सब क्लियर हैं, तो हमने कुछ चीज़ों को साफ़ करना है, हटाना है। सबसे पहला आउटर क्लटर, आउटर एंड इनसाइड का क्लटर। क्लटर इज़ द वर्स्ट थिंग इन द लाइफ, राइट। सो सबसे पहले डी क्लटर, आउटर एंड इनर। आउटर को तो मैंने पहले भी बता रखा है कि वीकली रिजीम होना चाहिए, वैसे तो हैबिट में बन जाना चाहिए। आए हो तो टेबल पे देखा क्या क्या पड़ा है, एक्स्ट्रा कुछ है साथ के साथ रख दिया। काम से वापस आए हैं तो हमने अपना बैग, अपना लैपटॉप, अपना सामान अगर अपनी जगह रख दिया तो उसको डीक्लटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चीज़ें अपने आप ही ठीक से होंगी। इनर करने के लिए मैंने बहुत तरीके बता रखे हैं। होअपोनोपोनो प्रेयर एक है, फुल मून जो कि आज है, अब फुल मून वाले दिन आप एक लेटर लिख सकते हो उस चीज़ के लिए या उस सिचुएशन के लिए जिसको आप डीक्लटर करना चाहते हो। मून मेडिटेशन करेंगे, इन सब से बहुत फ़ायदा होगा। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, डीक्लटर। सेकेंड थिंग, ओल्ड बिलीफ सिस्टम, बिकॉज वो बिलीफ सिस्टम वो जो अब हमारा काम नहीं करेगा, यानी जो बातें हम सुनते चले आए हैं उनसे हमें निजात पानी है, उनको दूर रखना है। क्यों? क्योंकि हर बार कहते हैं ना, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं हमारी लाइफ में, बार बार चेंजेस हो रहे हैं, तो अभी के जो चेंजेस हैं उनको ध्यान रखते हुए हमें उन ओल्ड बिलीफ सिस्टम को, कि मैं कभी अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर सकती, या मैं कभी अच्छा लिख नहीं सकती, या मैं कभी अच्छा पढ़ नहीं सकती, या मैं अच्छे स्कोर नहीं ले सकती, अच्छा मार्क्स नहीं, उन सब चीज़ों को, बिलीफ सिस्टम को हमें वाइट वॉश करना है। और वो होगा जब आप बार बार अपनी एफर्मेशंस को पढ़ेंगे या नई एफर्मेशंस को पढ़ेंगे और उसके बाद अपने आप को स्क्रिप्टिंग करेंगे, लिखना शुरू करेंगे डायरी में छोटी छोटी चीज़ें आई एम की तरह से, तो उनसे फ़र्क पड़ेगा। तो स्टार्ट रिमूविंग दैट। जो आप आसपास लोग, स्पेशली वो लोग हैं ना जो आपके पास आके किसी और की बुराई करते हैं, उन लोगों को सबसे पहले इस साल जनवरी के महीने में ही अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देना। दोज पीपल, द नेगेटिव पीपल शुड बी आउट ऑफ योर लाइफ। तो सबसे आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अंदर जा रहा है दैट शुड नॉट बी जंक, दैट शुड नॉट बी पैकेज्ड, दैट शुड नॉट बी जो हम पैकेट खोला मुंह में डाल लिया। पैकेट चाहे वो चिप्स हो, चाहे नमकीन हो, चाहे भुजिया हो, चाहे कुछ भी हो, सुबह से लेकर रात तक देखो हम कितना सारा कोल्ड फूड जिसको हम वार्म करके खाते हैं माइक्रोवेव में, या फिर हम पैकेज्ड फूड खाते हैं, वो सारे हाई सोडियम कंटेंट होता है। वो हमारी ऐसी की तैसी करते हैं, सिर्फ बॉडी की नहीं, हमारी सोच की, हमारे दिमाग की, हमारी हर चीज़ की। तो कोशिश करो कम नमक, सफ़ेद चीज़ें कहते हैं ना 5 चीज़ें नहीं खानी है, उनको दूर रखना है। सिमिलरली जंक फूड को भी हमें दूर रखना है। क्या समझे? और हाँ, आज साल की पहली पूर्णमासी है, फर्स्ट फुल मून डे है।
फुल मून नाइट है आज के दिन। आई थिंक वी शुड ऑल सिट इन द मून लाइट, मेडिटेट। जितने घर में आपके क्रिस्टल्स हैं, जो भी हैं, चाहे वो ब्रेसलेट हों, चाहे टम्बल्स हों, कुछ भी पीसेस हों, वो सारे के सारे आज मून लाइट में रख दीजिएगा। थोड़ी देर बैठ के मून, आई नो ठंड बहुत है, लेकिन आप थोड़ी देर मून की रोशनी ज़रूर अपने शरीर पे पड़ने दीजिएगा और उसका ग्रैटिट्यूड करिएगा, क्योंकि वो दैट इज़ वॉट विच गिव्स यू इनर पीस एंड विजडम। वो चंद्रमा ही है। साल का पहला पूर्णमासी आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो और ईश्वर करे इसके साथ आने वाला ये कंप्लीट ईयर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और बहुत सारी तरक्की लेके आए और आपको मन का सुकून मिले। थैंक यू सो मच वंस अगैन एंड गॉड ब्लेस यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू वंस अगैन।